तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब जैसे कि आपको तो पता ही होगा लास्ट एपिसोड में भाई ये लड़की पहुंच चुकी होती है स्टेज पे वूमैन को बचाने के लिए। साथ ही ये लड़की कह भी रही होती है अगर वूमैन ना होती ना तो वो लड़की यानी कि मैं 5 साल की जो कि तुम लोगों के सामने जिंदा भी नहीं होती। अब ये लड़की ना ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही होती कि मेरे पेट में ना ये सारी चीजें हो गई थी जब मैं 14 साल की हुई थी ना। तब यहाँ पर ना कोलोस्टॉमी हो गया था मेरे पेट में, हर एक दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा था, मेरे पेट की ना कई बार सर्जरी हो रखी है। और वो जो इंसिडेंट था ना उस इंसिडेंट ने मेरा बिल्कुल लाइफ चेंज कर दिया। एक लड़की जिसे ना कम से कम 50 से 60 साल के एक आदमी जिसने उसके साथ में बहुत कुछ गलत करने की कोशिश करी थी, और वो छोटी सी लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। अब यहाँ पर ना वो लड़की रोने लगती है बहुत ज़्यादा, कह रही होती है कि उस टाइम पे ना ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, मैं बस सोच रही थी कि मैं मरना चाहती हूँ। क्योंकि वो जो आदमी था ना वो दिमाग से पागल था, वो सच में पागल था, एक नंबर का पागल आदमी था। तभी गुमैंग ने उसके ऊपर अटैक किया था मेरी जान बचाने के लिए। ऐसे ये लड़की बोलने लगती है, साथ ही कह रही होती है कि गुमैंग उस टाइम पे 5 साल की थी, उसे डर भी लग रहा था लेकिन फिर भी उसने अपनी बहादुरी दिखा के मेरी जान बचाई। उसने बस ये सोचा कि मेरी जान जैसे तैसे करके बच जाएगी। खैर हम देखते हैं गुमैंग ने भी अपनी आंखें जो है बंद कर ली होती है। और इसी के साथ 5 साल पहले का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब जब ये 5 साल के थे तब का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब ये लोग तो 17 साल के हैं। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना भाई भी इसी को देख रहा होता है, और इसी के साथ ना उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है क्योंकि जो गुमैंग होती है ना बहुत ज़्यादा वो भी काँप रही होती है। अब यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है कि उसके बाद से ना मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गई थी लेकिन जो लोग थे ना मेरे को बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे स्कूल टाइम पे। तो हमेशा ना गुमैंग मतलब मेरा साथ दिया करती थी, हर टाइम मेरे साथ थी और वो हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट किया करती थी। अब यहाँ पे ना वो गुमैंग की तारीफ पे तारीफ करने लगती है। वही हम देखते हैं गुमैंग भी उसी की तरफ ही देख रही होती है, और इसी के साथ में कह रही होती कि मैं आज तुम सब लोगों के सामने जो कुछ बोल भी पा रही हूँ ना वो सब आज वुमेन की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि जो लोग ये सब कुछ करते हैं ना वो लोग बच जाते हैं, बट हम जैसे लोग जो कि विक्टिम होते हैं और हमेशा यही सब होता रहता है हमारे साथ। खैर हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोलते साथ ही कह रही होती कि वो मेरी जान की रक्षक है, इवन वो देवी की तरह उसने मेरी जान बचाई है। खैर इसी के साथ ही वापस आने लगती है जहाँ हम देखते हैं जो लॉयर होते हैं ना वो भी उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब लॉयर भी उसे समझा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, हम स्कूल ही चेंज कर लेंगे, ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ये लड़की कह भी रही होती है कि फाइनली मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपनी सारी बातें बता दी है। ला रहे होते हैं रुआन किनकिन को, कह रहे होते हैं किनकिन इस फोटो को बड़े ध्यान से देखो, ये तुम ही हो ना, और ये बंदा ये तुम दोनों ही हो ना। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना वो लड़की साफ इनकार कर देती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ सर, आपको शायद गलतफहमी हुई है। अब यहाँ पर ना गुमैंग भी कह रही होती है कि अच्छा तो तुम नहीं जानती इस इंसान को, ओके। देखो ये जो इंसान है ना और जो तुम हो, तुम दोनों के ना सेम टू सेम तिल है जो कि आईब्रो पर है। अब इतना सुनने के बाद ना वो लड़की भी कह रही होती है अरे तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये लड़की मैं ही हूँ क्योंकि मेरे भी तिल है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है। अब गुमैंग भी कह रही होती है कि हाँ तुम्हारा पॉइंट तो सही है, लेकिन हाँ डरने वाली बात नहीं है, मेरे पास एक और फोटो है जो कि तुम्हारे फेस वाली फोटो है, तुमने मास्क उतार रखा है ना। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना वो लड़की कह रही होती है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, उस दिन तो मैंने अपना मास्क उतारा ही नहीं था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी फेस वाली फोटो आ जाएगी। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना गुमैंग स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है कि ओह सच में। अब यहाँ पर भाई इस लड़की ने ना इस लड़की को फंसा लिया होता है। खैर यहाँ पर ना गुमैंग कह रही होती है कि शायद गलत देख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास एविडेंस जरूर है जो तुमने बोला, लो ये रहा। अब वहाँ पर सेम टू सेम वही रिकॉर्डिंग बज रही होती है जो इस लड़की ने बोला होता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ना भाई ये लड़की तो फंस चुकी होती है यहाँ पर और कह रही होती है कि नहीं अब मैं तो गई। यहाँ पर हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि प्रिंसिपल अब आप ये वाला जो मैटर है इसे कैसे सॉल्व करने वाले हो जरा बताओ मुझे। प्रिंसिपल कह रही होती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, इसने बहुत बड़ा वाला इवेंट बेकार किया है, साथ में लड़की के ऊपर एक अजीबोगरीब इंजाम भी लगाया, उसकी रेपुटेशन खराब करी है, इसे तो एक्सपेल कर दिया जाएगा। लॉयर कह रहे होते हैं कि बस एक्सपेल ना ना ना, इसे पुलिस के हवाले कर दो क्योंकि क्लासमेट की रेपुटेशन का भी तो सवाल है और उसकी प्राइवेसी का भी, मैं इसके ऊपर केस दर्ज करूंगा, ये वो पता नहीं क्या क्या। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद ना ये लड़की रो रही होती है, कह रही थी कि प्लीज़ मेरे पर केस मत करो प्लीज़। खैर यहाँ पर गिड़गिड़ाने लगती है, कह रही थी कि मैं गलत थी गुमैंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंग मैंग जिनयांग तुम भी माफ़ कर दो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वो सब छोड़ो, एक बात बताओ आखिर तुम्हें पता कैसे चला था, किसने बताया था हमारे पास्ट के बारे में, क्योंकि तुम्हें तो हमारे पास्ट के बारे में नहीं पता होना चाहिए, फिर तुम्हें किसने बताया। अब जैसी वो ये बात पूछती है ना अमिंग बोलती है ना वो लड़की सोचती है और कह रही होती है कि वो तो मेरे को गुइन ने बताया, गुइन ने मेरे को बताया था सारी बातें। वो तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस थी क्योंकि तुम्हारे पास ना टॉप क्लास के बंदे हैं और तुम्हारी फ्रेंड जिनयांग ने टॉप मार दिया है। वो उस टाइम की बात है, गुमिंग यानी गुइन ने ही सारी चीज़ें करवाई हैं। ओह सच में। हाँ मैं सच बोल रही हूँ, उस दिन ना जिन यांग और वो आधे रास्ते में मिले थे और वहाँ पर ना इन दोनों के बीच में बहसबाजी भी चल रही थी, दोनों टकरा भी गए थे। अब ये ना उस टाइम वाली बातें बता रही होती है कि जब इन दोनों के बीच में मतलब हाथापाई हुई थी।
खैर इसी के साथ में सारा इंसिडेंट बताने के बाद में ना ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर तुम्हें ये मैटर ना पूरे स्कूल के सामने कन्फेस करना है और यहाँ पर गोइंग जाने वाली है, तुम अंदर आओगी गोइंग बाहर जाएगी। इतना सुनने के बाद ना ये लड़की घबरा जाती है, कह रही थी क्या तुम अपनी गोइंग को यानी कि तुम अपनी बहन को ही स्कूल से बाहर निकलवाना चाहते हो, आखिर तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो। तभी गुमेंग कह रही होती है कि देख मेरा दिमाग का भाजी पाला मत कर, तेरे पास मात्र आधा घंटा है, ठीक है। अब तू डिसाइड कर ले कि तू यहाँ रहेगी या फिर गोइंग रहेगी, समझी तू, मेरे को नहीं पता, अपनी फैमिली से जाके पूछ। और इसी के साथ में ये लड़की बेचारी रोने लगती है और सोच रही होती है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर सीन से पता है थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते दोनों जने बैठे हुए होते हैं और टाइम बीते जा रहा होता है। भाई तो चाय पी रहा होता है और ये जो लड़की थी ना आराम से गेम खेल रही होती है मेरी मेरी तरह। तभी हम देखते हैं इसके अंकल आते हैं, कह रहे होते हैं हे गुमैंग क्या तू पागल हो गई है, क्या तुझे रियलाइज भी तूने कितना बड़ा हंगामा क्रिएट कर रखा है। अब वो इसके ऊपर आते ही चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं गुमैंग के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो कह रही होती है कि मेरे को कुछ नहीं पता। वो बताते हैं, कह रहे होते हैं कि एक बंदी या एक आंटी आई थी, उन्होंने बोला था कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे, समझी तू, तुझे पता भी है रुआन फैमिली वो बहुत खतरनाक फैमिली है। अब यहाँ पर ना वो सारा इंसिडेंट इसे बता रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं घूमैंग मेरे को नहीं पता, तू ये सारा जो भी केस है वापस ले ले, ठीक है। अब वो ना ये बात भूल रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं घूमैंग सोच रही होती है कि यार अभी तक इसका जो मतलब इशू है ना वो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है फिर मैं मान जाती हूँ, इसका मतलब ये है कि जो गुइन है ना उसे अपना स्कूल चेंज करना पड़ेगा, ऐसा गुमेंग बोलने लगती है। तभी उसका जो अंकल होता है ना कह रहा होता है कि क्या तेरे अंदर कोई इंसानियत है कि नहीं है, वो तेरी खुद की सगी बहन है, आखिर तू ऐसे कैसे कर सकती है उसके साथ, बता जरा मेरे को। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लू होता है ना वो तो भाई से चाय वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है कि लो तुम चाय पियो। अब यहाँ पर वो लड़की कह भी रही होती है अंकल देखो शायद आपने मेरे को बड़ा होता हुआ तो देखा ही होगा ना, आपको नहीं पता क्या मेरा गुस्सा, मैं अपने हिसाब में बिल्कुल क्लियर हूँ, आप भूल गए क्या मेरे गुस्से के बारे में। अब भाई ये लड़की ना अंकल को धमकियाँ दे रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि अब आप देख लो तो आपको क्या करना है। अब जैसे-जैसे वो बातें कर रही होती है ना, बेचारा अंकल कुछ कर नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है कि आप डिसाइड कर लो, वैसे भी आपको तो मेरे रूल पता ही होंगे ना। हे मैं तुझे एडवाइस दे रहा हूँ, बकवास करना बंद कर और अपना जो केस है ना वापस ले ले। अगर तू ये केस वापस ले लेगी तो हम लोग को रुआन फैमिली से टक्कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख, मैं तुझे अलाउ करता हूँ, तेरे को और मिन जिनियांग को, तुम दोनों ना ली फैमिली में जाके रह सकते हो। हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे ग्रेजुएट होने तक का। अब ये सुनने के बाद में ना यहाँ पर मैं कह रही होती है, अंकल देखो जो डिसीजन है ना, ये अभी तक किन-किन ने अभी तक लिया नहीं है। तो मैं कैसा रहेगा कि आप एक काम करो, ये डिसीजन ले लो कि ग्वेन यहाँ पर रहती है या फिर किन-किन रहती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि दोनों में से किसी न किसी एक को तो जाना ही होगा। अब जैसे-जैसे वो ये बात बोल रही होती है ना भाई, अंकल को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और अंकल कुछ बोलते नहीं है क्योंकि भाई ज़ाहिर-सी बात है वो क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गोमेंग कह रही होती है अंकल आप मुझे लग रहा है कि आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो ठीक है फिर। अब आप ना ये रुआन फैमिली को एक्सप्लेन करने के बारे में सोचना, ठीक है? ना कि मेरे को उँगली उठाने के बारे में। अब यहाँ पर ना अंकल गुस्से से ना दरवाज़ा पीटते हुए जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तू बस वेट कर मेरा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं लू कह रहा होता है कि तुम चाहती हो कि मैं इसे सबक सिखाऊँ? यानी कि इन दोनों फैमिली को सबक सिखाऊँ? लेकिन हम देखते हैं भाई यहाँ पर जो लड़की होती है ना वो मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ कह रही होती है कि अब आएगा ना असली मज़ा, देखते जाओ बस। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना स्कूल के बाहर का सीन दिखाई देता है, मतलब नोटिस नोटिस वाली जगह पे, जहाँ हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना नोटिस लगा रखा होता है कि जो कल का इंसिडेंट हुआ था ना 12वीं क्लास के अंदर और जिस लड़की का नाम था, जो भी नाम था, और ये सबको ना पता है एक लड़की ने किया था जिसका नाम था रुआन और उसे ना स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना सब लोग नोटिस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ओह मुझे समझ में आया भाई ये लड़की थी इन सब के पीछे। हाँ मुझे याद आया, ये ना लियांग को पसंद किया करती थी और वो वू के साथ रहता था, आई मीन गूमेंग के साथ रहा करता था, इसीलिए क्या पता ये ना बदला लेने के लिए गई होगी। सही है भाई ये मेरी क्लासमेट नहीं है, सच में ऐसी क्लासमेट डिजर्व नहीं करता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई ये लड़की गुस्सा कर रही होती, कह रही थी कि मैं एक्सपेल क्यों ही भला, बल्कि सारी गलती तो इस लड़की की है ना। अब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है गुइन के ऊपर। फिलहाल हम देखते हैं गुइन के पास जाती है और एक जोरदार चमाटा दे के मार देती है इसके गाल पे। अब जैसी चाटा लगता है ना भाई सच में भाई सेटिस्फेक्शन लेवल एट अ पीक। अब इसी के साथ ना ये लड़की कह भी रही होती है गोहिन ये सब कुछ तूने किया है समझी, ले, और ये देख के मारने के बाद जाने लगती है। अब यहाँ पर ना सब लोग इसी को देख रहे होते हैं, 2-3 लड़के आते हैं, कह रहे होते हैं कि गोविंद क्या तू ठीक है? अरे इस लड़की को हो क्या गया है सच में, ये जब से एक्सपेल हुई है ना इसे अभी तक अपनी गलती का रियलाइज़ भी नहीं है। अब यहाँ पर भाई ये लड़की ना सिंपैथी गेन करने लगती है, कह रही होती है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है इसमें थोड़ी, क्योंकि उसने मुझे पहले एक बार पूछा था उसकी सच्चाई के बारे में, मैंने बताया, फिर इसे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने इसे बोला कि ये सब कुछ सच है, बट इसने माना नहीं और इसने ये सब कुछ कर दिया। अब मैं क्या करूँ भला? अब यहाँ पर ना भाई इन सबसे ना सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि सॉरी माफ़ करो मुझे जाना होगा, और वो ये बात बोल के बाहर की तरफ जाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है।
फिलहाल हम देखते हैं लड़की बहुत ज्यादा गुस्से से बाहर की तरफ आ रही होती है और कह रही होती है कि इसकी माँ का, इसने मेरे को मारा कैसे, इसकी भैंस की टांग, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ए रुक जा। और एक जोरदार इसने भी लाफा दे के मार दिया होता है। अब भाई फिर से हिसाब बराबर, मतलब लेफ्ट लॉबी फिर से बल्ले बल्ले। खैर इसी के साथ ना वो लड़की भी चिल्ला के बोल रही होती है, गोविंद क्या, क्या है, देख अच्छा होगा कि तू मेरे को फिजिकल हार्म पहुंचाना बंद कर, नहीं तो तू अपनी फैमिली के बारे में सोच ले कि तू उन्हें कैसे क्या यानी कि क्या जवाब देने वाली है, ठीक है। तेरी फैमिली तेरे को छोड़ देगी, फिर तेरा क्या होगा, तेरी परवरिश वगैरह वगैरह सोच ले। अब यहाँ पर वो लड़की भी कह रही होती कि इसकी तो ये सब तेरी वजह से बोला था और रिकॉर्ड के बारे में बताया था, जो भी कुछ किया वो सब कुछ तो तूने ही किया है ना, तो तेरी ही गलती है अब इसमें, तो हिसाब बराबर हो चुका है। और ये बोल के ना भाई यहाँ पर जो गुइन होती है ना वो तो भाई जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कह रही होती है गुमैंग इतनी आसानी से मज़े नहीं लिया जा सकता उससे, समझे तू, गुवैन कोई एरी गैरी नहीं है, मैं बस तेरा वेट करूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तेरा कैसा हंसना होगा, मैं वेट ही कर रही हूँ जब तू घुटनों पर टिकी हुई दिखेगी, तब आएगा असली मजा, हा हा हा। और वो लड़की हंसने लगती है। अब ये सब कुछ सोचने के बाद ना वो लड़की भी सोच रही होती है कि गुमैंग ने रिक्वेस्ट करी है कि हम दोनों को निकालने की, क्या मतलब तुम दोनों को, हाँ हालांकि मैंने बात मतलब ट्राई करने की कोशिश करी बट फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर ना भाई ये जो उसकी बहन होती है ना गोइन, ये सोच रही होती है गोमैंग ये सब बहुत तू ही थी जिसने ये सब किया है, अब बाद में मेरे को ब्लेम मत करियो कि मैं क्या करने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं ये मीडिया की तरफ मतलब मीडिया के पास जाती है और इसने एक रिपोर्ट वगैरह लिखवा दी होती है कि उसके पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और सारी सारी डिटेल वगैरह सेंड कर देती है। जहाँ हम देखते हैं न्यूज़ के अंदर ना यही चल रहा होता है इनके स्कूल में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि भाई इनका स्कूल टॉप क्लास मतलब टॉप स्कूल में से एक है ना। फिलहाल हम देखते हैं न्यूज़ के अंदर सारी चीज़ें आ चुकी होती हैं, जहाँ पर ना सब लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने ट्रेंडिंग न्यूज़ देखी, हाँ मैंने देखा, क्या चल रहा है भाई ये सब। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद ना भाई यहाँ पर जो गुमैंग होती है ना सब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी भाई यहाँ पर उसकी फ्रेंड इतना ज़्यादा मतलब जेले जा रही है और यहाँ पर ये न्यूज़ और अब इसे बहुत तेज गुस्सा आता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिस जगह पर ना गोइन होती है ना वहीं पहुंच चुकी होती है हमारी गुमैंग, और जैसी जाती है ना कह रही होती है गोइन, इसका गला पकड़ती है और ले बेटा वहीं ग्रिल से नीचे की तरफ लटका देती है। आधा लटक चुकी होती है ये लड़की, साथ ही हम देखते हैं उसकी जो दोस्त होती है ना पूछ रही होती है, "हे, क्या कर रही है भाई तू?" और गुमैंग कह भी रही होती है, गोविंद तुझे क्या लग रहा था कि तू मेरे को आसानी से निपटा देगी, तेरी भैंस की टांग, मैं तेरे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इसने उसको कॉलर पकड़ रखा होता है और कह रही होती है कि इन्फॉर्मेशन लीक करती है वो भी मीडिया के अंदर, मरना चाहती है क्या तू। अब यहाँ पर ना भाई गुमैंग को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आ रही होती है, हे रुक जाओ गुमैंग क्या कर रही हो तुम। अब पीछे से ना भाई इसे रोकने के लिए बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं, यानी कि टीचर आ रखे होते हैं। एक टीचर कह रही होती है कि आगे तुम करके आ रही हो, उसे मारना चाहती हो क्या। तभी इनकी जो टीचर होती है ना वो भी कह रही होती है, गुमैंग ऐसा मत करो, रुक जाओ। अब उसकी बातें सुनने के बाद ना मतलब उनकी आवाज़ सुनने के बाद ना गुमैंग उनकी तरफ घूर के देख रही होती है। थोड़े टाइम के लिए वो रुक जाती है, कह रही होती है कि याद रख, अगली बार अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो मैं इस बार तेरे को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। अब यहाँ पर गुइन के तो भाई तोते उड़ चुके होते हैं। वो लड़की भी लाइक साला ये हुआ क्या, क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर बेचारी बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, उसे नीचे फेंक दिया जाता है और इसी के साथ में ये लड़की जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं उसकी क्लास की जो टीचर होती है ना वो कह रही होती है, घूमैंग रुक जा, तेरे ऊपर कोई रूल्स वगैरह नहीं चलते हैं क्या, रुक जा जरा। लेकिन हम देखते हैं लड़की फटाफट कॉल लगाती है, कह रही होती है कि हे, अब लॉयर से बात हो रही होती है। लॉयर भी कह रही होती है क्या चाहती हो तुम आखिर। वो लड़की कह रही होती है कि देखो आपको तो पता ही है ना, मैं चाहती हूँ कि ये जो मैटर है ना बिल्कुल सेटल हो जाना चाहिए इस बार। मैं चाहती हूँ कि उसे ना इस बार यानी कि जिस बंदे ने ये सब किया था ना वो बेल पे रिहा हो गया था, तुम लोग को तो पता ही होगा। ये लड़की चाह रही थी कि इस बार ना उसे बिल्कुल भी रिहा ना हो आई मीन होने दिया जाए, इवन उसे फांसी की सजा मिल जाए। अब ये लड़की ने ये सारी बातें बोल रही होती है, कह रही होती है कि आप प्लीज मेक श्योर करना कि वो बंदा जो है सीधा मौत की सजा मिल जाए उसे। अब ये बंदा भी यानी कि लॉयर भी कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मैं यही करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुमैंग भी कह रही होती है कि ठीक है अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर देना, अभी फिलहाल के लिए मैं फ़ोन रख रही हूँ। अब लॉयर भी फ़ोन रखवा देता है। अब यहाँ पर दूसरा बंदा आता है, कह रहा होता है कि अरे वाह ऐसा क्या केस आ गया जो तुम पर्सनली खुद अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, मतलब तुम्हारा गोल्ड मेडल टॉप का जो दिमाग है वो क्यों यूज़ कर रहे हो, अपने बंदे भी तो है तुम्हारे। लेकिन वो जो लॉयर होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे यार तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इंप्रेसिव हूँ, और नहीं तो क्या, तुम पूरी दुनिया में मतलब पूरी कंट्री में टॉप क्लास के लॉयर हो यार। ये बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे से भी और खतरनाक बंदा है, यानी कि एक बंदी है। और वो ना गुमैंग के बारे में ही बात कर रहा होता है, यानी कि ये लड़की लॉयर भी है, कुछ भी भाई। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं उससे हार जाऊंगा, ओह सच में, हाँ हाँ। फिलहाल एक हफ्ते बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं जज ने मतलब अनाउंसमेंट कर दी होती है कि वो जो बंदा है ना उसे मौत की सजा मिलने वाली है, यानी कि मिल चुकी है जो भी है। और इसी के साथ भाई ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बाहर जा ही रहे होते हैं ना। फिलहाल सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि लॉयर जी हाँ कितनी कूल है ना, वाह हाँ सच में वो बंदा ना मरना ही डिजर्व करता है क्योंकि उसने किया ही ऐसा कुछ है।
तभी एंट्री होती है एक टीवी मीडिया की, जहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है गुमेंग। अब जैसी वो गुमेंग को बुलाती है ना, वो लड़की भी देखती है और वो लड़की कह रही होती है कि मिस्टर लू, आपने मेरे को आज यहाँ पर बुलाया था ना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए, तो क्या आज ये जो केस है वो यही केस है? अब यहाँ पर लू हाँ में जवाब दे रहा होता है। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरे को भी मतलब आज यहीं आना था, वाओ वेरी नाइस। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है ना, बेचारा लू सोच रहा होता है कि यार ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो ये कैपिटल टीवी है ना, ये तो टॉप क्लास की टीवी है, यानी कि मीडिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं गुमैन कह रही होती है कि हाँ मेरे को थोड़ा आधा घंटा दो, क्योंकि हम लोग की आधी क्लास भी बची हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग जगह बता दो मेरे को अच्छी सी, ताकि मैं पहले से पहले प्रिपेयर कर सकूँ। खैर यहाँ पर भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, चलो सी पैलेस चलो, मैं सारी चीज़ें अरेंजमेंट वगैरह करवाता हूँ। बाकी मेरा वहाँ पर एक अपार्टमेंट भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है। अब जैसे ये बंदा ये बात बोलता है ना, ये दोनों हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे होते क्या सी पैलेस? सी पैलेस में तो हम लोग भी रहते हैं ना। खैर सीन सिर्फ होता है सी पैलेस ये लोग पहुंच चुके होते हैं, जहां हम देखते हैं भाई अपनी जी वैगन अंदर अंदर की तरफ लाता है, लेकिन सामने की तरफ ना बैरिकेड लग चुके होते हैं, जहां पर ये बंदा अपना कार्ड दिखा रहा होता है। जैसे ही वो कार्ड दिखाता है ना ब्लैक वाला, गुमैंग देख रही होती है, कह रही होती है कि ये कार्ड जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फटाफट कॉल लगाते अपने दोस्त को, कह रही होती है कि तूने ये सी पैलेस बेच दिया। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ यार क्या करूँ, उसके प्रॉफिट ही इतना ज़्यादा हो रहा था, उसने 10 गुना ज़्यादा अमाउंट दिया था, इसलिए मैंने बेच दिया। ओह अच्छा, तुझे पता है तूने किसे बेचा है? अब गुमैंग ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है उस लड़की से, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है, कह रही होती है कि नहीं मेरे को तो नहीं पता। अबे यार, इस लड़की को कुछ पता भी है या फिर नहीं? खैर हम देखते हैं कुछ सोचने के बाद ना जो गुमैंग होती है ना, वो बता देती है, कह रही होती है कि तूने तूने पता है लू चैंग जोऊ को बेचा है ये। ओह अच्छा, ये बात है क्या? फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये लोग अपने अपने रूम पे आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है। अब यहाँ पर ना इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे टीचर ने ना मेरे को आज रिजल्ट वगैरह भेजा, और उन्होंने बताया कि तुम कुछ टाइम पहले स्टडी में मतलब बहुत ज़्यादा बहस किया करती थी, अब तुम्हारे रिजल्ट देखो थोड़े ठीक तो हो गए हैं। अब वो बंदा ये बात बोलता है, कह रहा होता है तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं है, वो लड़की मना कर देती है और कह रही होती है कि इन लोगों की ना इंटरव्यू हो रही है और इन लोगों ने अभी तक रैप अप भी नहीं किया, तो हमें ना यहाँ से चलना चाहिए, मेरे को नींद आ रही है, मुझे कहीं सोना है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मेरे साथ चलो। फिलहाल सीन से पता है भाई उसे मतलब एक सोने वाली जगह पर लेके आ चुका होता है, जहाँ पर ये लड़की मस्त सो रही होती है, और हम देखते हैं भाई ये बंदा ना उस लड़की को ही ताड़ने में लगा हुआ होता है। अब जाहिर सी बात है, एक खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे ठीक सामने आके सोएगी तो तुम लोग उसी को ताड़ोगे ना। फिलहाल सामने से आवाज आ रही होती है कि इसे ना सबक सिखाना है। किसे? है तुम आखिर क्या कर रहे हो बताओ जरा। अब यहाँ पे ना भाई जो होता है ना अपने दोस्तों से बातें वगैरह करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं चैटें वगैरह चल रही होती है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई तू हमारा काम क्यों नहीं कर रहा। बंदा बताता है, कह रहा होता है कि मैं थोड़ी सेवा पानी कर रहा हूँ। क्या सेवा पानी? कहाँ है तू भाई, बताइए जरा मेरे को, तू बता मेरे को। अब ये दोनों बेचारे परेशान हो रखे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि भाई हमारा भाई बिगड़ चुका है, एक लड़की के लिए इतना काम कर रहा है। तभी यहाँ पर ना भाई उसके अंकल आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि डायरेक्टर सी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आपने तो मुझे बताया था ना, और उन लोग वो लोग तो अग्री हो चुके थे ना, फिर आखिर ये क्या हो रहा है? अब उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम खुद सोचो एक बार, तुमने किसे ऑफेंड किया? किसे ऑफेंड कर दिया मैंने किसी को कोई ऑफेंड नहीं किया, हमारी किन फैमिली तो कुछ भी नहीं करती है, मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने किसे ऑफेंड किया है। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं पूछ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या तुम श्योर हो? वो पूछ रहा होता है कि हाँ देखो मैं तुम्हें बता दूँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके साथ में ऑफेंड हो रहे हो, यानी कि किसे ऑफेंड कर रहे हो किसे ऑफेंड नहीं कर रहे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें परेशान नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते तुम, समझे? अब यहाँ पर डायरेक्टर ने फिर समझा रहे होते हैं, ये बंदा भी लाइक क्या कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैं ऑफेंड नहीं कर सकता, क्या मतलब है? अब यहाँ पर बंदे को पता चलता है कि ये सारा करा धरा और किसी का नहीं बल्कि हमारे भाई का होता है। फिलहाल इसी के साथ में ना बंदा फटाफट फ़ोन निकालता है और उसे ना अपनी दादी के पास जाना होता है, क्योंकि उसकी दादी बुला रही होती है। फिलहाल सीन से पिता ही अपनी दादी माँ के पास पहुंच चुका होता है, और हम देखते हैं भाई इसकी जो दादी माँ थी ना, जिसे एक वुमेन ठीक कर रही थी, वो ठीक हो चुकी होती है थोड़े थोड़े टाइम के लिए। फिलहाल हम देखते हैं आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं उसकी दादी माँ कह रही होती है कि फाइनली तू अब आया है, मुझे तो लगा था कहीं तो मेरे मरने के बाद ना आए। बता मेरे को आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में, और कर क्या रहा है तू आजकल? अब इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद ना बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं जाता हूँ यहाँ से, और क्या। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, दादी माँ को गुस्सा बहुत आ रहा होता है, कह रही होती है कि रुक जा, बैठ इधर आके चुपचाप। अब भाई भी आके चुपचाप बैठ चुका होता है और कह रहा होता है कि अरे यार आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मैं आ गया ना, मैं तुम्हें देखने के लिए तो आया हूँ, स्पेशली तुम्हारा टाइम निकाल के तो आया हूँ। मैं अपना टाइम निकाल के तुम्हें देखने के लिए तो आया हूँ। ऐसा भाई बोल रहा होता है। दादी माँ कह रही होती है कि मैंने सुना है आजकल तू बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है, और उसके उस साइड भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हाई स्कूल की लड़की के साथ में भी है, क्यों बता? अब इतना सुनने के बाद ना भाई भी पूछ रहा होता है कि आखिर आपको किसने बोला ये सब। अब ये लड़की बता देती, कह रही थी कि यूँ सुने, आई मीन दादी माँ बोल देती, कह रही थी कि यूँ सुने, तुझे तो पता है ना वो लड़की तेरे बहुत क्लोज है, तुझे पता होना चाहिए, उसकी फीलिंग की कदर करना सीख, समझा? नेचुरल सी बात है, वो जेलस तो होगी ही ना। अब यहाँ पे दादी माँ ये बात बोल रही होती, तभी हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि उस लड़की को ना कभी भी घर में घुसने मत देना, और दादी माँ के आसपास बिल्कुल भी नहीं।
दादी माँ भी लाइक क्या, आखिर हो क्या रहा है ये सब? क्या तुम यूसु के साथ में नहीं हो? मुझे तो लगा था कि मेरे को ना मेरे परपोते देखने को मिलेंगे। ओहो, आखिर आजकल के बच्चे करते क्या रहते हैं, पता नहीं तुम्हारा के साथ हो क्या गया है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, बताना जरा। तुम आखिर उस हाई स्कूल वाली लड़की के साथ में क्यों हो? खैर तभी ये बंदा भी कह रहा होता है कि दादी माँ देखो, आप ना उसे हाई स्कूल वाली लड़की मत बोलो, ठीक है? वैसे भी उसकी वजह से ना तुम्हारी जान भी बची है, उसकी वजह से आप जिंदा भी हो। और हाँ, मैं ना फैमिली का हेड भी हूँ, तो ऐसी वैसी कोई बात मत करो जिससे मैं हर्ट हो जाऊँ। दादी माँ कह रही होती है कि वेल मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम तो खामी पे लिए उसे डिफेंड कर रही हो। अब यहाँ पे दादी माँ ये बात बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है दादी माँ देखो, अब मैं ना और कुछ भी नहीं सुनना चाहता उसके खिलाफ, एक शब्द भी नहीं। और हाँ, पूरे मोहल्ले को बता दो कि मेरे और उसके बारे में जो भी अफेयर वाली बात है वो करना बंद कर दे। अब इसी के साथ दादी माँ कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि अगर आपका परपोता ना, वो भी आने में थोड़ा टाइम है, 1-2 साल के लिए वेट करना चाहिए आपको। तो चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? और इसी के साथ ये बंदा जाने लगता है। फिलहाल हम देखते दादी माँ भी सोच रही होती है कि वेल मुझे नहीं पता, मैं तुझे परेशान नहीं कर रही, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, ये बंदा बाहर की तरफ आ चुका होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं आखिर ये जो लड़की है ना, पता नहीं क्या कर रही होगी। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई रात हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं ये लड़की होती है अपने हॉस्टल के अंदर, जहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियां भी होती है, मतलब तुम्हें तो पता है स्कूल वाली लड़कियां। खैर ये लड़की ऊपर की तरफ बेड पे जाके आराम से सोने वाली होती है और आगे बैठ चुकी होती है। फिलहाल इसके हाथ में फ़ोन तो होता ही है और फ़ोन चला रही होती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की कह रही होती है कि वाओ यार, गोमैंग तो कितनी कूल है, सच में ये मेरी फ़ैन है। आई मीन मैं इसकी फ़ैन हूँ। तभी एक लड़की कह रही होती है कि अरे लेकिन तुम्हारा आइडियल तो वो था ना सैन, अगर उसे पता चला तो वो रोने लगेगा। अरे ठीक है ना, वो अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह करता है और उसका नया गाना भी आने वाला है। मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि आखिर फीमेल लीड कौन होने वाली है। तभी हम देखते हैं इसके पास में ना एक मैसेज आ रखा होता है। सामने से मैसेज आ रखा होता है कि गुमैंग, मेरे को ना एक फीमेल लीड की ज़रूरत है म्यूज़िक के लिए, तो तुम क्या आ सकती हो? अब इसी के साथ भाई ये लड़की ओके बोल देती है, कह रही होती है कि ठीक है मेरे पास तो अभी फ्री टाइम है, तो मैं हाँ बोल देती हूँ। अब यहाँ पे इस लड़की ने हाँ बोल दिया होता है, साथ ही कह रही होती है कि ठीक है मेरे को एड्रेस वगैरह लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें भेज दो, ठीक है? क्या होने वाला है वो सब कुछ भी। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है, क्या तुम मान गई? अरे वाह क्या बात है, तुम मान कैसे गई? चलो ठीक है फिर। अब सारी इन्फॉर्मेशन इस लड़की को मिल चुकी होती है और जो फीमेल लीड है ना, एक्चुअली में यही लड़की है। खैर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं कॉल पे होती है ये लड़की और अपने दोस्त से बात कर रही होती है। उसकी दोस्त कह रही होती है कि तुम्हारी जो ड्रेस है ना बहुत ही बढ़िया है, तो तुम्हें ना उस ड्रेस को एक बार ट्राई जरूर करना होगा। गुमैंग हाँ बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं जी वैगन फिर से आ चुकी होती है। ये लड़की पीछे मुड़ती है क्योंकि हॉर्न की आवाज़ आई होती है और हम देखते हैं जो लू होता है ना वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि कार के अंदर आके बैठ जाओ। और इसी के साथ भाई ये लोग कार के अंदर आके बैठ चुके होते हैं, यानी कि गुमैंग कार के अंदर आके बैठ चुकी होती है। अब भाई कह रहा होता है कि मैंने बस देखा तुम्हें कि तुम प्लेन से उतर रही थी, मैंने देखा कि यार अचानक से ये क्या हुआ। मैं सोच ही रहा था कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, क्या हुआ तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? हाँ, हेल्प तो चाहिए, मेरे को ना होटल ले चलो। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना होटल ले चलो थैंक यू, वो बंदा कह रहा होता है कि होटल जाने की क्या ज़रूरत है, लू रेस्टोरेंट चलो ना, वैसे भी दादी माँ को देखना भी तो है, मतलब मैडम का चेकअप भी तो कराना है। खैर ये लड़की कह रही थी कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए जा पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारे काम है, मैं कल परसों में आ जाऊँगी। अब यहाँ पर वो लड़की ये बात बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। हाँ ठीक है। बंदा सोच रहा होता है कि पता नहीं इसे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया। खैर सीन से प्रथम बिल्डिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लड़की ना लोकेशन पे पहुंच चुकी होती है जहाँ पे इस बंदी को बुला रखा होता है। अब सामने ना भाई एक एक्टर होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि 2 साल हो गए यार, तुम तो इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। और इसकी असिस्टेंट भी होती है जो कि एक्साइटेड होती है इन दोनों से मिलने के लिए, मतलब इससे मिलने के लिए। इस बंदे का नाम था सैन जो कि सुपरस्टार भी है। अब यहाँ पर ना जो घूमैंग होती है ना वो आती है, कह रही होती है कि अरे वाह छोड़ो जो भी है, तुम फिल्म की लोकेशन बताओ, मेरे को ना कल बहुत सारे काम है, आई मीन बहुत सारे काम है तो जल्दी निपटाने होंगे। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, तुम आ जाओ ना। वैसे भी यार तुम टॉप टियर की कोरियोग्राफर हो यार, सच में मेरी मूवी तो हिट हो जाएगी, यानी कि मेरा सॉन्ग हिट हो जाएगा। कोरियोग्राफर नहीं भाई, मुजरा करने वाली लड़की। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कचरा साफ करो, जल्दी डिले मत करो, एक्टर्स आते होंगे। अब यहाँ पर ना वो एक्टर आ चुका होता है, कह रहा होता है डायरेक्टर बियान। अब यहाँ पर ये होते हैं एक डायरेक्टर बियान। अब इसी के साथ ना वो कह भी रहा होता है कि डायरेक्टर बियान, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरी फॉर्मर कोरियोग्राफर से। अब यहाँ पर वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, जैसे ही वो दिखता है ना डायरेक्टर भी कह रहा होता है क्या फॉर्मर कोरियोग्राफर, कहीं ये गूस स्प्रिट तो नहीं है। डायरेक्टर भी थोड़ा ना एक्साइटेड नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पर ना वो भी कह रहा होता है कि देखा देखा पूरी इंडस्ट्री तुम्हें जानती है, देखा देखा तुम तो गायब हो गई फिर भी ये तुम्हें जानती है। अब यहाँ पे गुमैंग भी मतलब उन्हें डायरेक्टर के नाम से बुला रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने बस तुम्हें तुम्हें ना सुना था, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ, ऐसा डायरेक्टर बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पर भाई इसे मेकअप रूम में लेके जाया जा रहा होता है। डायरेक्टर भी कह रहे होते हैं कि तुम उस साइड जाओ, वहाँ पर हमारा सब कुछ है, मेकअप आर्टिस्ट और बाकी सारे लोग। खैर एक बंदा बात कर रहा होता है कि यार आखिर मास्टर ये लड़की है कौन, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है,
इसे घूसपेट के नाम से क्यों जाना जा रहा है। अब एक बंदा ने इसकी पूरी की पूरी कहानी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये वो लड़की है जिसने इस बंदे को फेमस किया, इस लड़की की वजह से इसका पूरा डांस फेमस हो गया और ये बंदा भी फेमस हो गया। लेकिन पता नहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से सब लोग इसे इनवाइट कर ही रहे थे, लेकिन तभी ये लड़की गायब हो गई। अब ये जो लड़की है ना, बैकग्राउंड में सिर्फ डांस करती है और इसका डांस बहुत ही प्यारा था। जरा इमेजिन करो, अगर ये सामने होती यानी कैमरे के ठीक सामने होती तो इसके स्कूल वाले क्या सोच रहे होते। अब यहाँ पे डायरेक्टर कह रहे होते कि सैंग वाओ तूने बहुत अच्छा काम किया है भाई, इस बार तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। अब डायरेक्टर मतलब ये बात बोल रहे होते हैं, वो बंदा भी हाँ बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब तो अवार्ड मेरे को ही मिलेगा। तभी भाई जूते चप्पल की आवाज़ आ रही होती है, मतलब चलने की। अब टैप टैप करके आवाज़ आ रही होती है, इसका मतलब भाई ये लड़की ड्रेसअप होके आ चुकी है। जैसी वो आती है ना, असिस्टेंट भी देख रही होती है और ये दोनों भी पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं। जरा तुम लोग खुद देख लो भाई, सीरियसली ये लड़की ना क्या ही बोलूँ मैं, खतरनाक तो लग रही होती है, मतलब इसका लुक होता है थोड़ा खतरनाक टाइप का। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका ड्रेस वगैरह बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही हम देखते हैं इस बंदे का मैसेज भी आ रखा होता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर, कितना टाइम लगेगा। अब इस लड़की ने सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी होती है कि 6 बजे तक आ जाऊंगी मैं, बाकी ये लोकेशन है। तभी एक लड़की आती कह रही होती कि फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, आप प्लीज आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है आ रही हूँ। खैर इसी के साथ सीन से पता भाई इनकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और इनकी बारी होती है डांस करने की, जहाँ हम देखते हैं अजीबोगरीब डांस हो रहा होता है, बट फिर भी देखने में तो बहुत खतरनाक टाइप का लग रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसी के साथ इनका डांस हो रहा होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ इस लड़की ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है और इस बंदे के मुंह में पता नहीं कौन सा पट्टा दे रखा है। खैर छोड़ो, मैं बेइज्जती नहीं करने वाला, बट हाँ फिर भी लुक वाइज बढ़िया लग रहा है। बाकी डांस वाइज मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर इसकी फोटोज वगैरह भी क्लिक हो ही जा रही होती है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना लू भी आ रखा होता है। वो बंदा क्या होता है कि वाओ परफेक्ट। अब ये बंदा कह रहा होता है कि मैं इस सीन को ना 10 साल से चाहता था भाई, वो 2 साल पहले ही तो आई थी। खैर छोड़ो जो भी है, ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब असिस्टेंट उन्हें ड्रिंक वगैरह भी दे रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की ड्रिंक पी ही रही होती है, तभी यहाँ पर लू भी आ रखा होता है और अपना हाथ हिला रहा होता है, मतलब हाय हेलो कर रहा होता है। अब उसे देखने के बाद में ना वो बंदा कह रहा होता है कि सुनो, हमें ना शायद आज रात को डिनर भी करना चाहिए, मस्त क्या शूटिंग हुई है ना। लेकिन वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि नहीं मेरे को और भी बहुत सारे काम है, और उसे मना करते हुए जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं लू भी उसी की ओर देख रहा होता है, वो बंदा भी देख लेता है। खैर तभी जो लू होता है ना, वो अपना जैकेट उतारता है, वो उसे दे देता है, मतलब कोट उसे दे देता है, और इसी के साथ उसकी तरफ स्माइल पास करता हुआ जा रहा होता है। अब जैसे ही वो ये सब कुछ करता है ना, जो सैंग होता है ना, वो घूर के देख रहा होता है और समझ चुका होता है कि भाई ये जो लड़की है ना गॉड गू, इसका और इसका भाई जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। खैर छोड़ो जो भी है, फिलहाल सीन से पता है ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को ठंड नहीं लग रही है। तो वो उसका जो जैकेट होता है ना यानी कि कोट, वो उतार के वापस देने लगती है। तभी हम देखते हैं भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे हाथ तो अभी भी ठंडे हैं, इसका मतलब तुम्हें ना अभी इसकी जरूरत है, ठीक है। अब भाई ना उसका हाथ पकड़ता हुआ जा रहा होता है। खैर इसी के साथ में ना बंदा कह भी रहा होता है क्या हुआ कि तुम ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कब से करने लगी, तुम्हें पैसे की कमी आ गई है क्या। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं मेरे को मेरे एक फ्रेंड की मदद करनी थी, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब पैसा तो साइड बिजनेस है वैसे भी। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि लो तुम इस जैकेट को पकड़ो, मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करने के लिए। वो लड़की ये बात बोल के जाने लगती है। अब जैसी वो जा रही होती है ना, ये बंदा अपना हाथ की तरफ देख रहा होता है और उसके हाथ की जो स्मेल होती है ना, उसे अब स्मेल करने लगता है और स्माइल पास कर रहा होता है। खैर सीन से पता है ये लड़की दादी माँ के पास आ रखी होती है, कह रही होती है कि आंटी यानी कि मैडम आपकी रिकवरी बहुत बढ़िया है, आप बस मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहना। अब यहाँ पे जो दादी माँ होती है ना, सोच रही होती है कि अब समझ में आ रहा है कि आखिर वो बंदा इसे क्यों इतना चाह रहा है। तभी दादी माँ कह रही होती है कि मिस को आज रात को ना तुम यहीं रुक जाओ, ठीक है, डिनर करके जाना। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है। अब इसी के साथ में दूसरी लड़की आती है, कह रही होती है कि लो देखो मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था तुम्हारी फ्रेंड का, बट फिर भी यार तुम बात समझो, क्या पता है तुम्हारे पीछे पीठ पीछे क्या कर दे, इसलिए मुझे डर लग रहा था। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारे लोग जो है उनकी बैड इंटेंशन होती है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला ना, यू सू, अब से तुम हमारी फैमिली में कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है, और मेरे को दोबारा रिपीट करने की कोशिश मत करवाना। रही बात डिनर की, तो उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे भाई साफ-साफ शब्दों में बात कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं दादी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दादी माँ सोच रही होती है कि ये जो लड़की है ना ये यू फैमिली से है और यू फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। उन्होंने बस इस लड़की को इसलिए भेजा था कि इन दोनों की शादी हो जाए और हम दोनों फैमिली के बीच में सब कुछ सही हो जाए। बट ये छोरा हाँ। तभी हम देखते हैं लड़की जाने लगती है, कह रही होती है कि मेरे को बहुत सारे काम है। अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना, ठीक है। अब यहाँ पर वो जा ही रही होती है, तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ। अब भाई मतलब खड़ा होता है, ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि देखो रात हो चुकी है, तुम कहाँ ही रहोगी, तो तुम आज रात को यहीं रुक जाओ, ठीक है। ये रहा होटल, मतलब ये सारी होटल की डिटेल है और ये रूम नंबर है, ठीक है, तुम्हें पता होगा। बाकी यहाँ पर ना और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है। वो लड़की मान जाती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच। अब उसने ना मतलब उस सी पैलेस का जो कार्ड होता है वो ले लिया होता है।
अब यहाँ पे ना भाई कह रहा होता है कि सुनो, तुम्हारी टीचर ने मेरे को ना तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड भेजा था, तुम्हारे मार्क्स 0 आ गए। सुनो, अब से ना तुम हर वीकेंड को आना, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दे करूंगा। अब लू जैसी बात बोलता है ना, गोमैंग कह रही होती है कि तुम मुझे ट्यूशन पढ़ाने वाले हो, कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रहे हो। भाई कह रहा होता है कि शायद तुमने सही गैस कर दिया। अब इसी के साथ ना वो लड़की कह रही होती है कि सबसे पहले तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा और अब तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो। शायद ये तो नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रूम में जाके जाऊँ, तो वो भी तुम्हारे साथ। हे लू, आखिर तुम्हारा मैटर क्या है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? अब ये लड़की भाई फ्लर्ट करने लगती है और पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? अब जैसी वो ये बात बोलती ही है ना, तभी हम देखते हैं पीछे से एक मोटा सा बंदा आता है, सॉरी पतला सा, और कह रहा होता है एक्सक्यूज मी, मुझे प्लीज रास्ता दो, मेरी फ्लाइट छूट रही है। भागता हुआ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई से अपनी ओर खींच लेता है और कह रहा होता है कि क्या मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अब भाई ना भाई ये बात बोल रहा होता है, मतलब सीरियसली यार, प्रपोज करने का ये तरीका बहुत ही कैजुअल है। आई मीन बढ़िया है यार, सीरियसली। वो लड़की भी कह रही होती कि मैं बस 17 साल की ही हूँ। अब भाई जैसी बात सुनता है ना, कह रहा होता है कि ठीक है वे, तुम जल्दी बड़ी हो जाओगी, 1 साल की तो बात है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर लूंगा। अब बंदा ना ये बात बोलने लगता है और इसकी ये बात सुनने के बाद ना भाई ये लड़की थोड़ी देर के लिए शांत हो चुकी होती है। और लो बेटा, इन दोनों के बीच में भी हो चुका है, खैर छोड़ो, जो भी अनाउंसमेंट चल रही होती है कि डियर पैसेंजर, आपकी फ्लाइट नंबर ये निकलने वाली है, प्लीज चेक इन करा ले, और बाकी जो भी है थैंक यू। खैर हम देखते हैं इस लड़की को तो वापस होटल जाना होता है, यानी कि सी पैलेस। तो कह रही होती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय, कल मिलते हैं, यानी कि बाद में मिलते हैं। अब यहाँ पे भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, देखते देखते भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई दे रहा होता है। सी पैलेस का सीन होता है जहां हम देखते हैं कॉल आ चुकी होती है। और इंटरेस्टिंग वाली बात ये बताऊं कि मेरे पास भी जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही कॉल आई थी। खैर हम देखते हैं भाई की कॉल होती है, भाई पूछ रहा होता है क्या कर रही हो? वो कह रही होती है कि मैंने जस्ट शावर लिया है। ओ अच्छा, तो तुम्हारे क्लोसेट पे ना एक ड्रेस होगी, तुम यूज कर सकती हो। अच्छा अच्छा ठीक है। अब इसी के साथ ना भाई कह रहा होता है कि जल्दी सो जाना, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है। वो लड़की भी गुड नाइट ये सेम टू सेम बोल रही होती है। अब भाई सोच रहा होता है कि चलो एटलीस्ट ये लड़की मेरे साथ साथ कुछ बातें तो कर रही है, अच्छी बात है। फिलहाल मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है जहां हम देखते हैं इस लड़की के पास कॉल पे कॉल आ रही होती है। वो लड़की फोन उठाती, कह रही थी कौन है? सामने से आवाज आ रही थी, मिस गू प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं किन फैंग का कजन बात कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, आपको डिस्टर्ब किया। मैंने सुना था कि आप ब्लू फैमिली की जो मैडम है उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हो, और मैंने सुना भी, तो मेरी बहन भी है जो कि बीमार है, तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप उन्हें प्लीज एक बार देख लो। अब यहाँ पर ये सारी बातचीत हो चुकी होती है जहाँ हम देखते हैं लड़की मान जाती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर पिकअप करने के लिए टी पैलेस आ जाओ 20 मिनट के अंदर। वो बंदा भी मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना किन फैमिली का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं ये किन पैलेस आ रखी होती है। अब यहाँ पर जैसी वो आती है ना, पेशेंट की तरफ देख रही होती है, एक लड़की होती है जो कि गेम खेल रही होती है पूरे टाइम। अब यहाँ पर ना जो उसकी मम्मी होती है ना, कह रही होती है देखो देख तेरी बहन को देख, बीमार नहीं है बल्कि गेम खेलती रहती है पूरे टाइम, इसे गेम खेलने की पड़ी हुई है, सीरियसली। खैर यहाँ पर ना वो चिल्ला रही होती है अपने बेटे के ऊपर। उनका बेटा भी कह रहा होता है कि मिस को मॉम, और ये जहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की थी ना, यानी कि जो पेशेंट होती है, वो बेचारी गेम में लगी हुई होती है। अब गुमैंग को भी गेम खेलना पसंद है, तो वो भी फटाफट अपना फ़ोन निकालती है और सेम टू सेम वही गेम खेलने लगती है। खैर इसी के साथ में कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, 1v1 करोगी? अब वो लड़की भी मान जाती है जहाँ हम देखते हैं भाई गुमैंग ने इसे हरा दिया होता है। अब यहाँ पर ना वो लड़की साफ साफ बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर आई हो तो मेरे को फंसाना मत, तुम्हें जो पूछना है मुझे से पूछ सकती हो, ठीक है, पूछो क्या पूछना है। यहाँ पर हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है तुम्हें स्ट्रेस, इरिटेट होना, बार बार रात भर जागते रहना, इनसोमिया मतलब अजीबोगरीब तरीके से सांस लेना, क्या तुम्हारा पीरियड नॉर्मल है? अब यहाँ पर वो लड़की ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, यानी कि गुमैंग। खैर हम देखते हैं वो लड़की पूछती है, कह रही होती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता, बताओ मुझे साफ साफ। अब यहाँ पर वो लड़की बताती है, कह रही होती है एक्चुअली मेरे पीरियड्स 6 महीने से आए ही नहीं है। अब यहाँ पर बेचारी डरते डरते ये सारी बातें बोल रही होती है, कह रही होती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना, वो भूत टाइप की मेडिसिन है। मेरी मॉम को लगता है कि मुझे स्कूल ना जाने की बीमारी है, इसीलिए वो यंग एज में ही मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ाया करवाया करती थी, और हॉबीज़ नए नए दोस्त बनाना वो सब करने ही नहीं दिया करती थी। मेरी मम्मी का हर टाइम मेरे पर कंट्रोल रहता है। अब तुम लोग को समझ में आ चुका होगा कि आखिर ये लड़की किस लिए परेशान है। खैर वो कह भी रही होती कि वो मेरे को बैलेट करवाना चाहती है, बट मुझे वो डांस पसंद ही नहीं है। तुम्हें तो पता होगा ना सैन, तुम उसे साथ जानती होगी, मुझे उसका डांस ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मॉम कहती है पता नहीं किस टाइप का डांस है ये। अब यहाँ पर ये लड़की को मतलब दूसरी अपनी बातें बताने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कह रही होती है कि कभी कभार तो मुझे ऐसा फील होता है कि बीमार मैं नहीं, बल्कि बीमार तो मेरी मॉम है। वो चाहती है कि हर टाइम मैं उनके कंट्रोल में रहूँ, वो बस मुझे हर एक चीज़ अपने हिसाब से करवाना चाहती हैं। अब यहाँ पर ना मैंग भी समझ चुकी होती है, कह रही होती है कि अच्छा सैंग टेंग, हाँ शायद तुम उसे जानती होगी, उसका नया गाना भी आने वाला है। मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ कि आखिर उसकी टीम में लीड कौन होने वाली है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब गूमैंग होती है ना, वो फ़ोन दिखाती है। अब जैसी वो फ़ोटो देखती है ना भाई, देख के शॉक्ड, कह रही होती है कि फीमेल लीड तो तुम ही हो यार।
अब वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो चुकी होती है, उसका डांस देख के थोड़ा देखने के बाद कह रही होती है कि वाओ! इस इंसान ने क्या मस्त डांस किया है, ये तो सैंग से भी बहुत बढ़िया डांस किया है, आखिर कोई इतना कूल कैसे बन सकता है? खैर यहाँ पर ये लड़की कह रही थी कि आखिर तुम हो कौन? बताना ज़रा, तुम एक डॉक्टर भी हो, साथ में तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मुजरा करने वाली औरत भी हो, बताओ मुझे आखिर तुम हो कौन? आई स्वेयर मैं किसी को नहीं बताऊँगी, तुम प्लीज़ मुझे एक बार वीडियो भेज दो अपनी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना, कह रही थी कि हाँ, पहले तुम्हारी ट्रीटमेंट हो जाए। अब इसी के साथ वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती, कह रही थी कि हाँ, हाँ, जल्दी करो, बाद में मेरे को वीडियो भेज देना। अब जैसे ही वो उसका हाथ देखती है ना, कह रही थी कि ठीक है, अपना अच्छे से बिहेव करो, ठीक है? तुम चिंता मत करो, उसकी सबसे पहली सिग्नेचर वाली जो एल्बम होगी ना, वो तुम्हारे नाम की, ठीक है? फिलहाल सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे के बाद के सीन 1 घंटे बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं गुमैंग ट्रीटमेंट करके आ चुकी होती है। वो बंदा पूछ रहा होता है, मिस गू कैसा रहा सब कुछ? अब आंटी भी पूछ रही होती है कि क्या हुआ, क्या वो ठीक हो जाएगी? अब यहाँ पर ना गुमैंग कह रही होती है कि ये डोज़ है 3 बार 1 दिन में देना है, जो कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। तभी आंटी कह रही होती है कि अरे! फिर तो अच्छी बात है, इसका मतलब क्या वो स्कूल जा पाएगी? मिस गू क्या तुम उसे मतलब मना सकती हो स्कूल जाने के लिए? अब जैसे ही वो फिर से फ़ोर्स कर ही रही होती है ना, तभी हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि ईजी की बीमारी के बारे में क्या आपको पता भी है कुछ? कि आखिर ये सारी जो बीमारियाँ हैं, वो आखिर किस वजह से हुई है? ऐसा गुमैंग पूछ रही होती है उनसे, लेकिन हम देखते हैं आंटी के पास कोई जवाब ही नहीं होता। अब यहाँ पर वो कह रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ़ मेरी वजह से मतलब एक डांस ना करने की वजह से वो सुसाइड के बारे में सोच रही है। अब यहाँ पर ना जो गुमैंग होती है, वो हाँ में जवाब दे रही होती है और वो बहुत सारी बातें बताती है। अब इसी के साथ में ना वो बताते-बताते कह रही होती है कि मिस केन, देखो मैं ट्रीटमेंट तो कर दूँगी, बट मैं उस इंसान की जान नहीं बचा सकती। यानी कि मैं उस इंसान को ट्रीटमेंट नहीं कर सकती जो इंसान सुसाइड करने के बारे में सोचता है या फिर वो कर ही जा रहा होता है। अब यहाँ पर वो लड़की ये बात बोलती है, तभी हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है थैंक यू सो मच, हमारी फैमिली तुम्हारे प्रति ग्रेट रहेगी। अब ये लड़की भी कह रही होती है कि फटाफट पेमेंट कर देना, बात खत्म, ज़्यादा ग्रेटफुल मेरे को नहीं चाहिए। खैर सीन से पता है 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं टीचर आ चुकी होती है, कह रही थी कि सब लोग साइलेंट हो जाओ, तुम सबके बीच में एक नया स्टूडेंट आया है, उस बंदे को तुम लोग वेलकम करो। अब यहाँ पर ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है और कह रही होती है हेलो एवरीवन, मेरा नाम केन इजी है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, टीचर भी कह रही थी कि इजी तुम जाके उस साइड बैठ जाओ, ठीक है? और चलो बच्चों सीट पे बैठ जाओ, क्लास तुम्हारी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर ये लड़की तुरंत आती है, कह रही थी कि मैम सरप्राइज होगी ना मुझे देख के। तभी लू कह रहा होता है कि हैं चल क्या रहा है, हे आखिर तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? वो लड़की भी कह रही थी कि शायद तुम्हें नहीं पता, छोड़ो जाने दो। अब यहाँ पर एक बंदा भी कह रहा होता है क्या तुम नए स्टूडेंट के बारे में जानते हो? अब वो यंग से पूछ रहा होता है, यंग कह रहा होता है कि ओह केन इजी, हाँ उसे पता है मुझे, वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, केन फैमिली। अब ये बंदा ना उसकी फैमिली की तारीफ पे तारीफ करने लगता है, वो कह रहा होता है कि वो टॉप क्लास की स्टूडेंट है, इवन पता है जो लुई है ना वो तक इसे सरपास ना कर पाई। सच में, लेकिन हाँ जब बाद में अगले टाइम का जब रिजल्ट आया ना, तब पूरी क्लास शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि जो रिजल्ट था ना वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये लड़की कभी स्कूल ही नहीं गई थी। अब इसी के साथ ना भाई यहाँ पर सब कुछ चल रहा होता है, तभी एक बच्चा कह रहा होता है कि क्या तुम लोग को पता है जो सैन है ना उसका नया गाना आने वाला है, हाँ हाँ अगले पीरियड में, मैं भी एक्साइटेड हूँ। खैर सीन से पता इंटरव्यू का टाइम चल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये बंदा इंटरव्यू में बैठा हुआ होता है और दूसरा बंदा जो कि इंटरव्यू ले रहा होता है ना, वो कह रहा होता है सैंग क्या तुम अपने फीमेल लीड के बारे में बता सकते हो कि आखिर वो है कौन? अब इसी के साथ वो बंदा बताने लगता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना स्माइल पास करते हुए कह रही थी तुम भी ये लो। अब यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि वेल उसका फर्स्ट टाइम है स्क्रीन पर आने का, लेकिन हाँ तुम लोग उसे शायद जानते होगे उसके बारे में। सीरियसली वो ना बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेज पे परफॉर्मेंस जो थी ना बहुत ही बढ़िया किया करती थी, वो कोरियोग्राफर काफ़ी अच्छी थी। और हाँ उसका नाम है गॉड कू, वो एकदम पर्सनल मतलब मेरी कोरियोग्राफर है। अब जैसे ही वो बंदा गॉड हू का नाम लेता है ना, बच्चे सारे शॉक्ड हो चुके होते हैं, सोच रहे होते हैं कहीं घूमेंग तो नहीं, हाँ हो सकता है, अरे ये कहीं वो तो नहीं। अब पूरी क्लास के अंदर फैल चुकी होती है बात, ये लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुमने सुना, सैंग ने टीवी पे बताया कि उसकी कोरियोग्राफर का नाम गुमेंग है। क्या गुमेंग, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की आखिर ऐसा कैसे हो सकती है? भाई सारे सारे बच्चों में फैल चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि है ऑटोग्राफ वाला एल्बम जो कि तुमने प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पर गुमन कह रही होती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब ये ना यांग से कह रही होती कि तुम जाओ डस्टबिन में जाके ना एक कुरियर बॉक्स पड़ा होगा वो लेकर आओ, ठीक है, याद से इसे सीधा हमारे पास ही लेकर आना। अब इतना सुनने के बाद ना यांग लेकर आता है, कह रहा होता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, मैंने इसे डस्टबिन में वापस डाल दिया था। आखिर तुम क्या स्नैक्स वगैरह लेकर आई थी क्या चोरी छुपे? अभी बंदा फटाफट उसे खोलता है, जैसे ही खोलता है ना कह रहा होता है कि ओ एम जी सैंग की न्यू एल्बम, क्या पूरी क्लास में से किसी में किसी एक बच्चे को ऑटोग्राफ मिल गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रदर यंग क्या कह रहे हो तुम? कहाँ है? बताना ज़रा। अब पूरी क्लास के बच्चे आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं दूसरी क्लास के बंदे भी आ रहे होते हैं। यंग कह रहा होता है कि हे तुम लोग हमारी क्लास के नहीं, चलो निकलो निकलो। अरे यार टच तो करने दे कम से कम। खैर ये लड़की भी कह रही होती कि अरे ठीक है, तुमने जो बोला था वो दो मेरे को। अब यहाँ पर ये लड़की कह रही थी कि हाँ भाई ये लो तुम्हारे लिए बढ़िया है, ठीक है देख लो तुम।
अब ये लड़की खुश जाती है, कह रही थी कि वाओ मैंग आई लव यू सो मच, मरते दम तक तुम्हें प्यार करूंगी, वाओ वाओ मजा आ गया ये। अब ये लड़की तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है, कह रही थी कि मैं तुम दोनों की ना सीपी फैन हूँ, सीपी जो भी है मेरे को नहीं पता भाई सीपी का मतलब, सेलिब्रिटी पार्टनरशिप जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं भाई की फिर से कॉल आ चुकी होती है, ये लड़की सोच रही होती है कि कोई मानना चाहता है और कोई नहीं मान रहा है। खैर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है क्या हुआ फिर से नींद आ रही है, ये लड़की हाँ बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है कुछ खा लो और बाकी जाके सो लेना दोपहर में। अब इसी के साथ ना भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें चॉकलेट भी चाहिए क्या। अब जैसे ही वो ये बात बोल ही रहा होता है ना, तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि इसी का दोस्त होता है, कह रहा होता है कि हे भाई क्या तुझे पता है तू कुछ टाइम बाद ना जेलस होने वाला है, क्योंकि कोई इंसान है जो कि ट्रेंडिंग पर आने वाला है। अब ये बंदा ना उस मतलब हमारे भाई को चिढ़ा रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो वो लड़की होती है ना वो भी स्माइल पास करते हुए कह रही होती है, तो बताओ तुम क्या जेलस हो रहे हो। अब यहाँ पर ना जो गुमैंग होती है ना वो हमारे भाई को चिढ़ा रही होती है बहुत ज़्यादा, बट हम देखते हैं भाई चिढ़ ही नहीं रहा होता है। अब यहाँ पर एक बंदा जो कि इसकी में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर जो लूट है ना वो उसे दूर कर रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि हाँ अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या तुम मेरे को हर जाना पे करोगी। अब जैसी भाई ये क्वेश्चन पूछता है ना वो लड़की कुछ बोलती नहीं है और बेचारी साइलेंट हो चुकी होती है। खैर इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, वीकेंड पे सी पैलेस आ जाना ठीक है 2 दिन के लिए, बाकी मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम्हारे लिए चॉकलेट भी ला के रखूंगा। बट हम देखते हैं फोन ही कट हो चुका होता है। अब यहाँ पे भाई कह रहा होता है कि इसे पता नहीं इतनी पढ़ाई नफरत भी लगती है। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि हे तुम जेलस नहीं हो ना चेंगजो, बताओ मेरे को। भाई कह रहा होता है कि मैं जेलस अरे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है वो लड़की ना उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो उसके टाइप का ही नहीं है उसमें क्या ही इंटरेस्टेड होगी। अब भाई को स्माइल पास करता हुआ देख वो बंदा भी कह रहा होता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। खैर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है ये बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है। अब इसी के साथ इस बंदे के पास यानी कि इस लड़की के पास फिर से मैसेज आ रखा होता है, इसके भाई का मैसेज होता है, वो भी कह रहा होता है कि मैं वीकेंड पे छुट्टी पर हूँ, मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आने वाला हूँ। खैर सीन से पता सैटरडे का सीन दिखाई देता है मतलब वीकेंड का टाइम, जहाँ हम देखते हैं इसका भाई आ रखा होता है और कह रहा होता है कि यार टेस्टी टेस्टी। खैर मैं नहीं बोलने वाला है कि ये टेस्टी है। अब यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पता ट्रेनिंग टाइम पे जरा जरा सा खाना दिया करते थे वो। अब ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है दबा के खाओ फिर। अब ये सारी कंडीशन देखने के बाद ना लू पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने गूसी को कहाँ डाल रखा है, ऐसा कौन सी जगह भेजा था बताना जरा। वो लड़की कह रही थी कि बीस्ट कैंप। ओ बीस्ट कैंप यानी कि मिलिट्री वाला, वो तो सबसे खतरनाक एरिया है। अब ये बंदा भी कह रहा होता है कि हे मैंग आखिर तुम भाई बहन के बीच में इस तीसरे बंदे को क्यों लेकर आई हो। अब वो ना लू के बारे में बात कर रहा होता है, वो लड़की कह रही थी कि बस एक कोइंसिडेंस के लिए। अब भाई भी कह रहा होता है कि मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसे वो टूटर बोलता है ना साथ ही कह रहा होता है कि मैं आज मतलब मैंग को पिकअप करने के लिए आया था, बट अचानक से तुम बाहर आ गए तो ठीक है फिर अब क्या ही कर सकते हैं। अब वो बंदा ना ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है, मतलब उसका छोटा भाई कह रहा होता है मेरी मैंग पढ़ाई पढ़ेगी, ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो लड़की भी कह रही होती कि तुम्हें जल्दी खाना पीने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी छुट्टी बहुत कम टाइम के लिए है ठीक है, तुम्हें वापस भी तो जाना होगा। फिलहाल सीन से पता है हम देखते हैं सी पैलेस का सीन दिखाई देता है यानी कि गहरा, जहाँ पर हम देखते हैं इसने जी वैगन अपनी पार्क कर ली होती है और इसी के साथ ये लोग लिफ्ट के अंदर बैठ के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। खैर जाने से पहले ना भाई कह रहा होता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं, जल्दी जल्दी चलो चलो ऊपर। अब पता है ऐसा क्यों, क्योंकि वो लड़की ना फ़ोन में लगी हुई होती है और भाई मतलब उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। और यहाँ पर गूसी ने देख लिया होता है, मतलब उसके छोटे भाई ने देख लिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि इसकी तो आज तक मैंने हिम्मत नहीं करी अपनी बहन को टच करने की, और ये मेरे सामने मेरी बहन को टच करता है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि लू सुनो मैं सावन लेने के लिए जा रही हूँ ठीक है, तो मेरे लिए ना 1 कप हनी वाटर बना देना। बंदा हाँ बोल रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की जा रही होती है, जाने से पहले लू कह रहा होता है कि तुम्हारे क्लोज साइड पे ना एक नई क्लीन साफ सुथरे कपड़े हैं वो पहन लेना। वो लड़की ओके बोल रही होती है। अब जैसी गुमन जाती है ना नहाने के लिए, ये घूसी खड़ा हो चुका होता है सोफे के ऊपर, क्योंकि ये बंदा छोटा था ना। हाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़का उनके लायक भी होगा, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम पावरफुल हो, तुम लू फैमिली के वारिस हो, लेकिन मेरी निगाहों में तुम कुछ भी नहीं हो, लू फैमिली कुछ भी नहीं है मेरे सामने। अब जैसी वो ये बात बोलता है लू भी लाइक हाँ तो, वो बंदा बस ये बात बोल रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि तो मेरी मैंग के साथ अच्छा ट्रीट करो, अगर नहीं किया ना तो मैं तुम गुस्सा हो जाऊंगा, और मैं तुम्हें छोड़ से टच नहीं कर सकते समझे, तुम्हें टच नहीं करना है समझे। भाई भी लाइक हाँ हाँ ठीक है। तुम एक बात बताओ आखिर तुम ये बीस्ट कैंप कैसी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पर। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, बस ठीक है ओके है, थोड़ी हार्ड नहीं है ज़्यादा। वो बोलने लगता है, कह रहा होता है कि मैंग मेरे को वहीं जाना है। अभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि वो सब सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तुम्हें ना बीस्ट कैंप जाने की कल से जरूरत नहीं है, मैं किसी को बोल दूंगा वो घूसी को ना डायरेक्टली रेड स्कॉर्पियन भेज देगा। अब ये सुनने के बाद वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है जो भी है करना है कर लो, लेकिन हाँ अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना ठीक है घूसी। अब घूसी को बोल रही होती, घूसी भी हाँ बोल रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये बंदा जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अब मैं स्ट्रॉन्गर बन के आऊँगा ठीक है, और हाँ अगर इसने आपको बुली किया तो बताना मेरे को। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मंडे का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं अनाउंसमेंट चल रही होती है।
अब इनकी क्लास टीचर जो कि अनाउंसमेंट कर रही होती है कि इस साल एक नई न्यू ईयर पार्टी होने वाली है और हमारा पड़ोसी स्कूल यानी कि एक्सपेरिमेंट मिडिल स्कूल वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करने वाली है, मतलब सेम हम दोनों साथ में काम करेंगे। ये सुनने के बाद सब बच्चे हैरान कह रहे होते क्या वो तो हमसे बहुत आगे है ना। हाँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है, उनका कल्चर तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, ये तो हमारी बेइज्जती होने वाली बात है क्योंकि हमारी वो तो एकदम प्रोफेशनल बंदा है भाई, क्या होगा हमारा। अब ये लोग जो होते हैं ना डर रहे होते हैं, तभी एक लड़की कह रही थी क्या जो सिंह टैंक, यार वो तो जीनियस डिजाइनर है ना, उसके डिजाइनर तो बहुत खतरनाक है, वर्ल्ड के टॉप क्लास में से एक आता है और उसे तो नोबेल प्राइज भी मिल रखा है, अब क्या होगा भाई हमारा। खैर यहाँ पर एक लड़की भी बात कर रही होती कि तो क्या हम लोग अब हारने वाले हैं। नहीं यार, अब क्या होगा, अब हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमारे कॉस्ट्यूम ना हमें अच्छा होगा कि हम कस्टम मेड बनाए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी एक लड़की ना अपना ओपिनियन देते हुए कह रही होती कि अगर हमें लैंडिंग डिजाइनर मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया होगा, उनके जो डिजाइन होते हैं ना इंटरनेशनली अवॉर्डेड होते हैं। अब वो लड़की ने ये बात बोलने लगती, दूसरी लड़की भी कह रही होती कि भाई कहाँ सपने देख रही है तू, लैंडिंग है वो, ठीक है, ऐरा गैरा इंसान नहीं है जो मतलब हमें मिल जाएंगे, सपने देखना बंद कर। अब इसी के साथ ना यहाँ पर जो गुमेंग होती है, अम्मी गुमेंग होती है, वो कह रही होती है कि चिंता मत करो मैं हैंडल कर लूंगी। अब देखते देखते ना भाई ये लोग हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे होते क्या सच में। खैर सभी लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं, फिलहाल देखते देखते शाम हो चुकी होती है। अब यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वो मजाक नहीं कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही है। खैर हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना ये कुछ ड्रॉ वगैरह कर रही होती है, एक्चुअली में डिजाइन वगैरह ही बना रही होती है, जो कि इसके डिजाइन मतलब होते तो बढ़िया है बट फिर भी इसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब इसी के साथ ये डस्टबिन के अंदर फेंक देती है। तभी हम देखते हैं इसके पास मैसेज आ चुका होता है। अब यहाँ पर ना गॉड ऑफ डिजाइन मतलब डिजाइनर एसोसिएशन से मैसेज आ रखा होता है कि इन लोगों के ना मतलब जो सीरीज है ना 12 वो वाली चल रही है और इसमें अगर ये पार्टिसिपेट वगैरह करवाना चाहती है गुस्सी को तो करवा सकती है, बट हम देखते हैं इस लड़की ने मना कर दिया होता है, कह रही होती है गुस्सी अभी बिजी है। खैर यहाँ पे सोच रही होती है कि अब क्या करूँ मैं, मुझे दूसरा डिज़ाइन फिनिश करना पड़ेगा, छोड़ो यार। बना रही होती है बट इससे बन ही नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो एक लड़की होती है ना वो कह रही होती है सुन, अगर तू जाए सोने तो फिर लाइट वगैरह बंद कर दे, ठीक है। वो लड़की भी ओके बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है मैं बंद कर दूंगी। अब इस लड़की का नाम होता है जोनैन, जो कि बहुत बड़ा मेन होता है। एक डस्टबिन के अंदर हमें एक डिज़ाइन मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अब ये पूछ रही होती है क्या तुमने मतलब इसका ओरिजिनल ड्राफ्ट देखा, किसी और के पास तो नहीं है। वो लड़की कह रही थी कि नहीं मेरे पास ही है। अच्छा ठीक है, फिर इसे ना हम दोनों के बीच में रखना, ठीक है, मैं कल इसी को यूज़ करने वाली हूँ। अब आएगा ना मज़ा, मज़ा ही मज़ा भाई। अब ये डिज़ाइन मेरा। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कल का सीन दिखाई दे रहा होता है, यहाँ पर भीड़ वगैरह लग रखी होती है, सब लोग खुश हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा आता है, कह रहा होता है गुमैंग चिंता मत कर, मैंने सुना है कि भाई तूने टॉप क्लास मतलब इनका पड़ोसी स्कूल के साथ कॉम्पिटिशन होने वाला है, तुम्हें ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो डरो मत, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, गुमेंग कह रही होती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब गुमेंग ने ये बात बोली होती है, तभी हम देखते हैं उसके अंकल आ चुके होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं गुमेंग, चेनजो, किनफेंग। अब ये तीनों पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं और तीनों ग्रीट कर रहे होते हैं अंकल को। अब यहाँ पर अंकल भी कह रहे होते हैं तुम तीनों आ गए। फिलहाल हम देखते हैं वो एक डिजाइनर के साथ में आ रखे होते हैं। अब डिजाइनर जो होता है ना वो भी सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में दो मुंह की है, मतलब एक तो इसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया डिजाइनर कंपटीशन के अंदर और अब सीक्रेटली इसने खुद ही साइन अप कर लिया। खैर छोड़ो मुझे क्या, ऐसे सोच रही है जैसे कि मैं इसे जानता ही नहीं। खैर ये बंदा होता है प्रेसिडेंट टाओ जिंग। अब ये बंदा कह रहा होता है कि मैं वो लंबे समय के बाद मिलना हुआ। अब वो लड़की भी मतलब जो घूमेंगे होती है ना वो भी हाँ में बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ प्रेसिडेंट टाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है कि तुम इन्हें जानती हो, वो लड़की हाँ में बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं इनका मतलब टॉप क्लास का आर्टिस्ट आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है कि सॉरी यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, आई होप कि मैं आज लेट ना हुआ हूँ। अब ये बंदा होता है हैन, जो कि स्टाइलिस्ट है। अब यहाँ पर ये बंदा आता है, कह रहा होता है कि माइंड मत करना, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है बातचीत करने का, जल्दी चलो मेकअप करने के लिए। अब वो लड़की भी कह रही थी कि देखो मेकअप आर्टिस्ट आ चुका है, मेरे को जाना होगा। अब यहाँ पे हमारा भाई भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर वो बंदा मतलब ये लोग जा रहे होते हैं, अब भाई ना उसी को देख रहा होता है, तभी उसका दोस्त समझाता है, कह रहा होता है कि भाई देख, ये लड़की टॉप क्लास के आर्टिस्ट को जानती है, ठीक है, टॉप क्लास के स्टाइलिस्ट को जानती है, टॉप क्लास के डिजाइनर को जानती है। तुम्हें कुछ लग रहा है, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन वगैरह नहीं लग रही, बताना जरा। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है अपने हमारे भाई से। खैर इसी के साथ में ना जो भाई होता है ना मतलब लू, वो भी सोच रहा होता है कि हाँ थोड़ा इंप्रेसिव तो है। तभी भाई सीन शिफ्ट हो चुका होता है, टीचर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि चलो स्टार्ट हो चुका है हमारा कंपटीशन। और इसी के साथ सारे के सारे जो बच्चे होते हैं ना वो स्टेज के अंदर जा रहे होते हैं। तभी भाई हमें दूर जलने की स्मेल आ रही होती है, पता नहीं क्यों, बट हाँ एक लड़की तो बहुत ज़्यादा जल रही होती है, जो कि कह रही होती है घूमैंग तू साली इतने बड़े बड़े लोगों से मिलती है और मेरे को पियानो का काम दे रखा है, नच नहीं छोड़ूंगी, मेरे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है ये। अब इसकी ना बहुत ज़्यादा क्लस चुकी होती है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, स्टेज के अंदर का सीन दिखाई देता है, पूरी की पूरी सीट भरी हुई होती है और सारे बंदे होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो गुमेंग होती है ना उसकी पहली परफॉर्मेंस होती है। गुमेंग भी कह रही होती है कि चलो गाइस स्टार्ट हो जाओ, हम लोग का बारी आ चुकी है। अब यहाँ हम देखते हैं जो एक गुइन होती है ना ये कह रही होती है कि ठीक है तुम्हारी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है ना, अब देख जरा।
बिना पियानो के मैं भी देखती हूँ कि आखिर तू कैसे काम कर पाती है। अब इसने अपनी हाथ की नस काटने के लिए रेडी हो ही चुकी होती, तभी हम देखते हैं गोमेंग कह रही होती है, देख मैं तुझे सलाह दे रही हूँ, उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर। फिलहाल उसकी आवाज़ सुनते ही ना भाई ये लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं गोमेंग कह रही होती है, पियानो बजाने पर फोकस कर, ठीक है, अजीबोगरीब चीज़ें करना बंद कर दे, अदरवाइज मैं तुझे ना कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी, फिर तू इन फ्यूचर ना कभी भी पियानो बजा नहीं पाएगी अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। अब यहाँ पर जैसी गोमेंग ये बात बोलती है ना, वो तो बिल्कुल डर चुकी होती है और इसी के साथ में कह रही थी कि ऑफ कोर्स मैं पियानो बजा रही थी, ही। अरे यार, मैं पकड़ी कब गई। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की बताती है, कह रही होती है, जो मतलब एंकर होती है ना, वो कह रही होती है कि तुम लोग को पता है एक लड़की 14 साल में कोरियोग्राफर बन गई और पता नहीं क्या क्या, वो हमारे स्कूल से ही है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो बारी है गो मैंग की। अब परफॉर्मेंस इसकी स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं इसकी डांस करने की बारी होती है और इसका जो डांस होता है ना सीरियसली बहुत ही बढ़िया होता है। अब ये तो भाई इमेज के फॉर्म पे, अगर वीडियो के फॉर्म में होता ना तो सीरियसली बहुत ही बढ़िया लगता। बाकी तुम लोग इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं अजीबोगरीब तरीके से अपने हाथ इधर के उधर हिला रही होती है और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बच्चे खुश हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाओ गुमेंग मैं तेरा हस्बैंड हूँ, पता नहीं क्या क्या। खैर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अफसोस तू नहीं बन सकता। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है, थैंक यू सो मच मैंग मिडल स्कूल, सच में यार तुम लोग की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। अब अगली बारी होती है मतलब दूसरे बंदों की, जो कि ये लोग कह रहे होते हैं कि स्टेज से प्लीज आप लोग नीचे उतर जाओ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। खैर हम देखते हैं गुमेंग आती है, भाई उसे ड्रिंक वगैरह दे रहा होता है, वो लड़की थैंक यू बोलती है। तभी हम देखते हैं वो अनाउंसमेंट हो चुकी होती है, लोग बात कर रहे होते हैं कि वाओ ये डिज़ाइन तो देखो, ये डिज़ाइन तो देखो भाई, ये डिज़ाइन तो जो सिंटैग ने बनवाए हैं, सीरियसली क्या मस्त लग रहे हैं। अब हमें ना यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह दिखाई दे रही होती है, जो कि लड़कियाँ ड्रेसेस पहन पहन के वार्म अप कर रही होती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की कह रही होती है कि वाओ यार ये डिज़ाइन क्या मस्त लग रहे हैं ना, सीरियसली सारे बच्चे हैरान हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो लड़की थी ना जिसने डिज़ाइन चोरी किया था, ये लड़की अपने आप को प्राउड फील कर रही होती है, अब बोलती है। वो बंदा हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है क्या इस फाड़े हुए डिज़ाइन को कोई ऐसे यूज़ कर सकता है, सीरियसली अब तुम क्या करने वाली हो। अब वो बंदा ना ये पूछ रहा होता है गुमैंग से, बट हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि मैं क्या करने वाली हूँ, बस अब तुम देखते जाओ कि आखिर मैं क्या करने वाली हूँ। एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट होगा, यानी कि तमाशा, और क्या मजा आएगा, तालियां बजाओ बच्चों। और इसी के साथ ये लड़की खड़ी होती है, भाई भी लाइक अरे क्या करने वाली है ये लड़की, फिर से कोई कांड। खैर हम देखते हैं एंकर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये डिजाइन तुमने बनाया है सिंटैंग, तुम बताओ तुमने ये डिजाइन बनाया है ना, आखिर तुमने इसके पीछे का मतलब क्या राज है, बताओ जरा मेरे को। वो लड़की कह रही थी कि अफकोर्स मैं तुम्हें बताती हूँ, और वह बताने लगती है, जहाँ हम देखते हैं गुमैंग फोन पे मैसेज वगैरह कर रही होती है किसी को, और मैसेज के साथ वो पहुंच चुकी होती है। अभी तक ना उस लड़की का मतलब काम चल रहा होता है कि मैंने ये सोच के बनाया है, ये वो पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर हम देखते हैं गुमैंग इसके ठीक सामने आके खड़ी हो चुकी होती है। जैसे वो खड़ी होती है लड़की बोल नहीं पाती। गुमैंग कह रही होती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे बेकार से डिज़ाइन को तुम ऐसे यूज़ करोगी और तुम मतलब मेरे इस डिज़ाइन की इतनी तारीफ भी होगी। अब गुमैंग जैसी ही बात बोलती है ना, अब सारे सारे बंदे हैरान हो चुके होते हैं। कैमरामैन कह रहे होते हैं कि जल्दी फोकस करो भाई, बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग बातें करने लगते हैं, कह रहे होते हैं क्या इसका मतलब इसने बेकार से डिज़ाइन यानी कि इसने बनाया है, वो भी फेंक रखा था, ऐसा कैसे हो सकता है। सारे बच्चे हैरान हो रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं ये लड़की भी हैरान हो चुकी होती है, सोच रही होती है कि यार मेरी बहन और मेरे को पता था ना, कहीं ये लड़की सच में इस डिजाइनर की ओनर तो नहीं है। अब ये लड़की भी हैरान हो रही होती, कह रही होती कि मैं नहीं मानने वाली, गो मैं देखो अपना बिजनेस करना बंद करो यहाँ पर, ठीक है, मेरे को परेशान करना बंद करो। मैंने 1 महीना लगा दिया, अपना 1 महीने की मेहनत है यार मेरी, तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। यहाँ हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि तुम्हें एविडेंस चाहिए ना, ठीक है तुम्हें एविडेंस जरूर मिलेगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये डिज़ाइन द लेजेंड ऑफ 12 सीरीज, जो कि लैंटिंग के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है, 12 हर सीजन के लिए। और ये रिलीज होने ही वाला था कि लास्ट का जो जो डिज़ाइन था ना वो रह गया था, इसलिए ये डिले हो गया, क्योंकि वो डिज़ाइन मैं ही बना रही थी और मैं नहीं बना पाई क्योंकि ये डिफेक्टिव मतलब ड्राफ्ट था जो कि तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। और ये सीरीज अल्टीमेट सीरीज है। अब यहाँ पे ये लड़की सारी बातें बता रही होती है, तभी जो डायरेक्टर होते हैं ना मतलब उनके स्कूल के यानी कि जो लीडर होते हैं, वो कह रहे थे क्या तुम्हें पता भी है तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम लैन को जानती भी हो। दूसरा बंदा भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ यार सिटी मिंग के जो बच्चे होते हैं ना सच में बहुत ज़्यादा हरामी होते हैं, मतलब कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो मतलब डिजाइनर होता है ना, वो कह रहा होता है कि यार तुम सभी लोग झूठ बोल रहे हो, ठीक है, जो सिंगटंग क्या ऐसे डिजाइन बनाएगा, क्या तुम लोग को पता भी है, कोई आइडिया भी है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो घुमैंग होती है ना, कह रही होती है इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है, एविडेंस जल्दी आता होगा। तभी स्टेज वाली लड़की कह रही होती है, घुमैंग क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, अगर नहीं है तो फिर तुम मेरी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकती और मैं इसे एक्सेप्ट भी नहीं करने वाली हूँ। मैंने इतनी मेहनत अब बर्बाद मत करो तुम। ये लैंगटिंग क्या तुम उसे जानती भी हो कि वो यंग है या फिर नहीं है। तभी पीछे से अनाउंसमेंट हो रही होती है, किसने बोला कि चीफ डिजाइनर लैंगटिंग एक यंग मैन है। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो खुद ही आ रखा होता है। अब ये एक्चुअली में प्रेसिडेंट होते हैं जो कि खुद आ चुके होते हैं, जिनका नाम होता है लैंटिंग। अब जैसी वो आते हैं ना, बंदे देखते हैं पीछे मुड़ के, एक बंदा कह रहा होता है कि वाओ यार ये तो खुद ही आ गए यहाँ पर, अब आया ना असली मजा, मतलब वुमेन इसे भी जानती है सच में।
अब यहाँ पर हम देखते हैं बंदे बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये इंसान कौन है, आखिर सब लोग इतने एक्साइटेड क्यों रखे हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि भाई ये प्रेसिडेंट लैंडिंग है, ये जबकि यहाँ खुद आ रखे हैं। अब यहाँ पर वो बंदा खुद आ चुका होता है जो कि कह रहा होता है गॉड गू, आई मीन गॉड गू प्लीज माफ कर देना मुझे। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़की ने मैसेज कर रखा होता है कि मेरे को 11 डिजाइन के सैंपल भेजो। अब ये बंदा कह रहा होता है कि तुमने जैसे ही बोला था ना तो मैं खुद ही आ गया पर्सनली तुम्हें देने के लिए। खैर ये बंदा ये बात बोलने लगता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि ये सारे जो डिजाइन ड्राफ्ट किए गए हैं ना, ये बल्कि और किसी ने नहीं बल्कि गुमैंग ने ही डिजाइन किए हैं। सो ये रहा तुम्हारा एविडेंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं लड़की सारा एविडेंस दिखा देती है, जहाँ हम देखते हैं डिजाइनर भी कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि तुम सभी लोग ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि मेरा लैंडस्केप जो डिज़ाइनर है वो आखिर है कौन, तो वो और कोई नहीं बल्कि गुमैंगी है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, सारे सारे बंदे हैरान हो चुके होते हैं, ये लड़की भी हैरान हो चुकी होती है, सोच रही होती है कहीं एक मिनट मैंने गुमैंग का डिज़ाइन तो नहीं चुराया, अब क्या होगा भाई मेरा। खैर इसी के साथ सारे बंदे जो है न्यूज़ वगैरह ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे भी, गुमैंग सच में लैंडस्केप डिज़ाइनर है भाई, इसकी हिम्मत कैसी हुई उसके डिज़ाइन चुराने की। खैर यहाँ पर एक लड़की भी कह रही होती है कि आखिर तुम लोग क्या बकवास करे जा रहे हो, तुम लोगों को कुछ पता भी तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, एक लड़की चोरी करती है, क्या तुम ऐसे करने वाले हो, ये तो बिल्कुल करप्शन है। अब यहाँ पर लीडर भी खड़ा हो चुका होता है, कह रहा होता है कि बात तो सही है यार, ऐसे टैलेंटेड को सच में अगर लीडर ही ऐसा होगा तो स्कूल में बच्चे कैसे होंगे। खैर तभी सारे सारे बंदे माफ़ी मांगने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस यू प्लीज़ माफ़ कर दो, जो भी कुछ हुआ आज हम लोग हमारे स्कूल मतलब पब्लिकली एक अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांग लेंगे, सिंपल सी बात है। बट इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब भाई होता है ना, वो भी कह रहा होता है अभी इससे पहले तो बहुत बकवास कर रही थी, अब इतनी जल्दी चुप कैसे हो गई, क्या हुआ, इसकी बोलती बंद हो गई क्या। खैर हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ जो सिंह टोंग, अब तुम माफ़ी नहीं मांगने वाली हो क्या। अब ये लड़की भी लाइक मिस वो माफ़ कर दो मुझे, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा ओरिजिनल डिज़ाइन है, मेरे को तुम्हारे से बिना परमिशन इसे यूज़ नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो लड़की होती है ना, कह रही होती है कि मैं सब कुछ तुम्हारे पर छोड़ रही हूँ, वो बंदा हाँ बोल रहा होता है। अब ये गुमैंग भी कह रही होती है कि एक सिंपल सी सॉरी से मेरा क्या होगा, और इसी के साथ ये लड़की ये बात बोल के जाने लगती है। और यहाँ पर इतने में ही ये एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी मिलते हैं कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो।